हमारे समक्ष है सांघी कंसल्टिंग इंजीनियर्स प्राइवेट लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुशील सांघी जी। नमस्कार जी। सर, हमारे चैनल में आपका खूब खूब स्वागत है। धन्यवाद। सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी काफ़ी रियल एस्टेट में बूम चल रहा है, आपके काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं, चाहे गवर्नमेंट हो प्राइवेट हो, हर तरह के प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं। तो आप ये बताइए किस तरह के अभी आपके जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट और इंटीरियर डिज़ाइनिंग के जो प्रोजेक्ट्स जो चल रहे हैं, क्या स्टेटस है, और अब तक के आपने कितने प्रोजेक्ट्स कंप्लीट किए हुए, किस तरह से आपकी शुरुआत की जर्नी रही हुई है, उस बारे में आप बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद ये अपॉर्चुनिटी के लिए। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम लोग ने ये जो ये फील्ड में काम किया है, हमने शुरुआत की थी 1993 में। हम लोग ने जो बेसिक इनिशियली हमने आर्किटेक्चरल फॉर्म शुरू करी थी, जिसमें हमने फिर लेटर स्टेज पे हमने इसमें प्रोजेक्ट मैनेजमेंट इंट्रोड्यूस करा। मैं सिविल इंजीनियर भी नहीं हूँ और मैं आर्किटेक्ट भी नहीं हूँ। मैं बेसिकली इंडस्ट्रियल इंजीनियर हूँ और उसके बाद मैंने अपना MBA किया और उसके बाद मैंने PhD करी प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में। तो मेरा कोर स्ट्रेंथ और जो एरिया ऑफ स्ट्रेंथ है वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जो कि छोटे प्रोजेक्ट्स के लिए पहले उपलब्ध नहीं थी, जैसे बड़े प्रोजेक्ट्स में होता था। इसलिए क्या होता था कि जब प्रोजेक्ट्स होते थे तो सारा जो अपेक्षा होती थी क्लाइंट की, वो आर्किटेक्ट से होती थी। एक प्रोजेक्ट के लिए आर्किटेक्ट जो अपना इमेज होती थी आर्किटेक्ट की सर्वसर्वा है, जो कि ठीक नहीं हो। छोटे मोटे प्रोजेक्ट्स के लिए हो जाता था, स्केल प्रोजेक्ट्स थे, इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स थे, वहाँ पे आर्किटेक्ट को डिज़ाइन का एक्सपोजर होता है, मगर वहाँ पे मैनेजमेंट का एक्सपोजर नहीं होता है, क्योंकि वो लोग बेसिकली ट्रेंड नहीं होते हैं इस चीज़ के लिए। तो अब प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी चीज़ है जिसके अंदर में कोई शुरुआत और कोई अंत नहीं होता। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट जो है, इसके अंदर में आदमी फर्स्ट इन लास्ट आउट होता है। सबसे पहला जो प्रोजेक्ट के अंदर व्यक्ति आता है वो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट होता है। वो आता है, पूरी रूपरेखा बनाता है, अलग अलग प्रकार के जो रिक्वायरमेंट होता है कंसल्टेंट्स उन सबको बोर्ड पे लेके आता है, उनको अपॉइंट करता है, उनसे डिज़ाइन लेता है, कोऑर्डिनेट करता है। उसके बाद में फिर एस्टिमेशन, टेंडरिंग होता है, और जब ये सब हो जाता है इसके बाद में वो उसको इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। जो टाइम शेड्यूल होता है उसके हिसाब से प्रोजेक्ट को कंप्लीट करके, जब कंप्लीट हो जाता है फिर सबको प्रोजेक्ट का पूरा सेटल डाउन करके फिर प्रॉपर तरीके से हैंड ओवर करके वो लास्ट व्यक्ति होता है जो प्रोजेक्ट के बाहर निकलता है। एक तरीके से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट जो होता है वो ओनर का आईज एंड ईयर्स होता है और प्रोजेक्ट का बेसिक ट्रबल शूटर होता है कि कोई भी समस्या हो, उस समस्या का समाधान लाना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट की ड्यूटी होती है। भले ही वो कैसे भी लाए, किसी से पूछ के लाए, कहीं से रीड करके लाए, या किसी की सहायता ले। तो इन ब्रीफ दिस इज व्हाट इज स्कोप ऑफ अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। अब रही बात हमारी कंपनी की, हमारी कंपनी का नाम है सांघी कंसल्टिंग इंजीनियर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। ये हमने 2012 में हमारी कंपनी को अपग्रेड करके प्राइवेट लिमिटेड कंपनी करा था। और हमारी जो कंपनी है वो एक वन ऑफ द फ्यू कंपनीज है जो कि वन रूफ के अंदर में सारी की सारी सुविधा उपलब्ध है, जिसके अंदर में प्रोजेक्ट मैनेजमेंट है, आर्किटेक्चर है, स्ट्रक्चरल डिज़ाइन है और MEP है। अब MEP का मतलब होता है इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल और पब्लिक हेल्थ। इसके अंदर में सारी सर्विसेज कवर हो जाती हैं। और उसके बाद में हम लोग इंटीरियर डिज़ाइन भी करते हैं और हम लोग वैल्यूएशन भी करते हैं। अब मैं पेशे से मैकेनिकल इंजीनियरिंग की ब्रांच से हूँ और मैं चार्टर्ड इंजीनियर हूँ मैकेनिकल में। और मेरी जो वाइफ है आर्किटेक्ट ममता, जो कि शुरुआत से उन्होंने जो हमारे फर्म की नींव डाली थी, वो आर्किटेक्ट हैं। वो लैंड एंड बिल्डिंग वैल्यूएशन करती हैं और मैं प्लांट एंड मशीनरी वैल्यूएशन करता हूँ। हमारे कंपनी के अंदर में हमारे बच्चों ने भी ज्वाइन कर लिया है। मेरा बड़ा बेटा जो है आर्किटेक्ट क्षितिज सांघी, वो भी अभी उसको 5-6 साल हो गए कंपनी को ज्वाइन करके। वो पोस्ट ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन किया हुआ अर्बन प्लानिंग में। और छोटा बेटा तेजस सांघी, वो सिविल इंजीनियर है और उसने निकमार से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट करा हुआ है। तो हमारी कंपनी जो है ये सारी प्रकार की सुविधा सर्विसेज देती है कंस्ट्रक्शन में। और अभी हम लोग गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट्स में भी हैं और हमारा मेन जो
एरिया है वो हमारा है इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स। हमने हल्दीराम ग्रुप से बहुत सारे प्रोजेक्ट करे, उनके हम लोग 1994 ऑनवर्ड्स उनसे जुड़े हुए हैं और हमने मोर देन 20 प्रोजेक्ट्स उनके कंपनी के लिए करे हुए हैं, छोटे बड़े सब मिला के। और रिसेंट पास में हमने अभी मेपल 2 एक प्रोजेक्ट है जो 4 लाख स्क्वायर फुट का प्रोजेक्ट है, वो हमने कंप्लीट किया। बड़ी डिफिकल्ट बिल्डिंग थी, कॉम्पोजिट स्ट्रक्चर था, उसमें पूरा डेक स्लैब से मल्टी स्टोरी बिल्डिंग थी वो, तो वो हमने अभी रिसेंट पास में कंप्लीट किया है। उसके साथ में हम लोग गवर्नमेंट का काम करते हैं पुलिस हाउसिंग में। पुलिस हाउसिंग में नागपुर का जो कमिश्नर ऑफिस है, पुलिस कमिश्नर ऑफिस और एसपी ऑफिस, ये हमने बनाया है एज अ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट। यहाँ पे एबी मिलर जो थे वो आर्किटेक्ट थे, जो कि बहुत रिनाउंड आर्किटेक्ट है मुंबई के। अभी हम एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं यवतमाल में लोकेट के लिए। लोकेट एक लोकमत ग्रुप की सब्सिडरी है जो कि इंफ्रास्ट्रक्चर में है। वहाँ पे हम हफीज कॉन्ट्रैक्टर आर्किटेक्ट के साथ में काम कर रहे हैं, हम वहाँ प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट है। ग्रैंडियोर नाम से बिल्डिंग बन रही है वहाँ पे, हम वो कर रहे हैं। अभी हम लोकेट का एक और टाउनशिप कर रहे हैं, 150 एकड़ का टाउनशिप है खरसोली में। ये आपका पेशा के आगे होता है, 150 एकड़ के अंदर एकदम टॉप एंड टाउनशिप है ये, तो वहाँ पे भी हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स हैं। अभी सिटी की बात है तो सिटी के अंदर हमने अभी जो प्रोजेक्ट्स किए थे, हम संदेश ग्रुप से एसोसिएटेड थे। हमने वहाँ पे वाधवानी प्लेस बिल्डिंग था, उसका स्ट्रक्चर का हमने प्रोजेक्ट मैनेजमेंट किया था, उसके बाद में फिर हमने बंद कर दिया। उसके बाद हमने रामसन्स ग्रुप के लिए रामसन्स टावर 10 नाम से बिल्डिंग है जो कि अलंकार टॉकीज से लगी हुई है, वो हमने कंप्लीट किया। वहाँ पे लाइफस्टाइल का शोरूम है। से जो लोग आते हैं जिनको प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट्स की आवश्यकता होती है, तो ज़्यादा से ज़्यादा आपकी सर्विसेज वो हायर कर सकते हैं, क्योंकि आपका नंबर, फ़ोन नंबर और आपका एड्रेसेस हमारे स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, उसे देख के भी आपसे संपर्क कर सकते हैं। तो सर आपका एक, हाँ सर आपका एक मैसेज क्या होगा ऐसा? देखिए, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेशन जो है ये कोई बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कंसल्टेंट का एक मुख्य वाक्य होता है, a well identified problem is half solved और devil's lies in the detailing। अगर आप कॉमन सेंस ढंग से आप इस्तेमाल करेंगे और प्रोजेक्ट की डिटेलिंग करेंगे तो आपको सरप्राइजेस नहीं होगा तो आपको विघ्न नहीं पड़ेगा तो आपका काम सही ढंग से चल सकेगा। तो इसीलिए एंटिसिपेशन ऑफ प्रॉब्लम्स अगर आप करते हैं, अगर आप लिख के उसको करते हैं, और दूसरा डिवीजन ऑफ वर्क और डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी। हर व्यक्ति सोचता है कि वही सारा काम कर सकता है, जो कि पॉसिबल नहीं होता है। आपको एक समूह में काम करना है, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आपने किसी को कोई काम बताया तो उसको पर्याप्त रिस्पॉन्सिबिलिटी देना भी जरूरी है। कोई भी आपने किसी को काम बताया और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दी तो काम नहीं हो सकता है। तो इसीलिए डिवीजन ऑफ वर्क, डिवीजन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन। डिटेलिंग रहेगा, डिसिप्लिन आप रखेंगे तो आपका प्रोजेक्ट समय से कंप्लीट होगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक बहुत व्यापक और एक कॉम्प्रिहेंसिव चीज़ है। इसके अंदर में आपके पास आपको लगे रहना है और लोगों को साथ में लेके करना है। इसमें सारी तरीके के प्रॉब्लम आते हैं। इसके अंदर में खूब झगड़े होते हैं तो आर्बिट्रेशन होता है। इसके अंदर में आपको टाइम ओवररन्स है, आपके कॉन्ट्रैक्टर्स कभी कभी हट जाते हैं, आपको वो करना होता है। तो सारी प्रकार की चीज़ जो आपके जीवन में आती है, आपका जीवन भी एक प्रोजेक्ट ही है। जितनी प्रकार की चीज़ें आती हैं वही प्रकार की समस्या प्रोजेक्ट में भी आती है। तो उन सबको एडवांस में अगर हम सॉल्व करते हुए चलेंगे तो होगा। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये जो सर्विस है ये कोई भी प्रकार का प्रोजेक्ट है उसके लिए अति आवश्यक है, इसलिए इसका स्कोप भी बहुत अच्छा है। मैं तो बच्चे लोगों को एडवाइस करता हूँ कि ये फील्ड के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा भाग लेना चाहिए, और अगर अच्छा तरीके से इसको करेंगे तो बहुत क्लाइंट को भी फायदा होगा और नेशनल वेस्ट हमारा बचेगा पूरा, हम लोग अच्छे से काम कर सकेंगे। ओके, तो दर्शकों ये थे संघी कंसल्टिंग इंजीनियर्स लिमिटेड के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉक्टर सुशील संघी सर, जिन्होंने बताया कि किस तरह से मैनेजमेंट टाइम बाउंड होता है, उसे किस तरह कंप्लीट किया जाता है प्रोजेक्ट को। और आपने अपना समय हमारे चैनल्स के लिए दिया सर, उसके लिए आपका धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।